तो छोरा बोले मेरी माँ है, मेरा पिता है, जो मर गया आधा जला है, आधा तो जल रहा है, अभी तो आधा ही जला है। इतना में परिवार बोले यही रीति है, तू तो फोड़ दे धर के। और जो लोटा से सिर फोड़ा उनमें घी उंडेला और लकड़ी पीछे फेंक दी और नीचे झुक के गांव का लोग बोले प्रणाम करो प्रणाम करो। यही गांव का लोग पहले क्यों नहीं बोला कि डोकरी के प्रणाम करो प्रणाम करो, मरने के बाद ही बोला प्रणाम करो। इसीलिए शायद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बहुत जोरदार के महाराज। बहुत जोरदार बात की उन्होंने महाराज। नहीं कोई संगी ने नहीं कोई साथी, कोई संगी ने नहीं कोई साथी, कोई नहीं संसार में, ना संगी ना साथी। सब केवल लुटेरे हैं, लूटने के लिए आए, उसके सिवा कुछ नहीं। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। रुक जाओ भक्तों, ये हैं देवों के देव महादेव। जो इनका सच्चा भक्त होगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। मेरे दीन बंधु भगवान रे नंदी पे चढ़ के, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो और मेरे प्राण छूटे भगवान तो तुम गरुण लेकर। देखो दोनों बात कही महाराज, हमारे मालवा के संत ने दोनों बात कही, नंदी लेके आ जाना और गरुण लेके आ जाना। बोलो बोला कि नहीं बोला? सुना कि नहीं सुना तुमने भजन? सुना है ना? जिन्हें नहीं सुना वो बताओ, सुना है ना सबने? जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो, मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया ले गरुण लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ के। मालवा के संत नागर जी महाराज ने दोनों बात करी, नंदी की भी बोली और गरुण की भी बोली। अब बहुत देर तक विचार करा हमने भी कि इनने नंदी की भी बोली गरुण की भी बोली, जोरदार बात बोली, तो ये दोनों की क्यों बोली? तब समझ में आया कि कभी कभी मार्केट में अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर से निकल के जाया जा सकता है। सही है? और वैसे भी 2 व्हीलर में बैठने में जो आनंद है नहीं जी वो 4 व्हीलर में नहीं है। 4 व्हीलर में क्योंकि पति चलाए और तुम इधर बाजू में बैठो इतनी दूर, और 2 व्हीलर में 2 व्हीलर अंतर है। अरे बोलो तो है नहीं कि नहीं है? अंतर है। 4 व्हीलर में बैठने में मजा आए कि 2 व्हीलर में? बोला जम के बोला महाराज। 2 व्हीलर में आनंद आए। कभी कभी 4 व्हीलर गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरे की बुलाना पड़ जाए। जैसे व्हाइट कलर की टवेरा अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बुलाना पड़ जाए। तो व्हाइट कलर की टवेरा तो हमारे शंकर जी के पास में है, नंदी, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो यमराज के पास है, पाड़ा। यमराज के पास क्या है? पाड़ा। तो इससे तो इनके चक्कर में नहीं पड़े दादा। हमारे पास तो 2 व्हीलर, हमारा गोविंदा भला, गोपाला भला, हमारा नारायण भला, तो हमारा दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ कर आना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयार, मेरे प्राण छूटे गोपाल तो तू नैया ले। जब तन में उठेगी
ज्वाला। सुन लो जी खरगोन वाली अच्छे से, और जितने कथा में भेरू बैठे वे भी, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने, हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी ले। और सुनो भोलेनाथ, हम और किसी के साथ जाएंगे भी नहीं। तुम ये मत सोचना कि किसी के साथ जाएंगे, और अपने को जाना भी नहीं। जी हो, वो एक गाना है ना पहले चलता था, पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया ना, डोकरा के साथ नहीं जाऊं, और दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया या मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊं, और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया ना, नंगे पैर दौड़ी चली जाओ। तुम भी बस इसी तुम में, आखिरी में जब प्राण छूटे यमराज बंदी बनाने आ जाए, घबराना मती। कह देना शिव महापुराण की कथा सुनी है खरगोन में, ब्रस्तारा कॉलोनी में सियोर वाला महाराज आया था सुनाने के लिए। यमराज तू कैसे आ गया? मुछंदर तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, कालिया निकल यहां से, साफ बात, नहीं जाऊं। तो यमराज भी घबराएगा। तो तूने कथा सुनी है? हाँ, शिव पुराण सुनी। तो यमराज बोलेगा चित्रगुप्त तू चले जा। चित्रगुप्त महाराज लेने आएंगे तो इतने में फिर कह देना ये टोपी, मुचंदर तेरे साथ भी नहीं जाऊं। तो फिर जाएगी किसके साथ? तो कहा जिसकी कथा सुनी उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा, शिव के साथ? बस अब फिर वो आखिरी संदेशा मेरे भोला जी का आया, फिर नंगे पैर दौड़ी चली जाऊं। अब तो कोई कारण ही नहीं बचा, ने डोकरा ने मुछंदर कहीं करेगा, अपने नहीं जाना, आपने तो अब नहीं छोड़ा। इसलिए तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओ तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। हाँ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। जय हो। घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना। घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना। ओ घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना। घोड़ा मत लाना बाबा, हाथी मत लाना। अरे लाना नंदी साथ, के मन्ने लेने तू ही आना। अरे लाना नंदी, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना। तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। जय हो।
जय हो। ओ नौमी मत आना काना, दसवीं मत आना, नौमी मत आना काना, अरे नौमी मत आना बाबा, दसवीं मत आना, नौमी मत अरे आना एकादशी रात मन्ने लेने तू ही आना, अरे आना एकादशी रात मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना, ओहो। अरे ढोलक मत लाना बाबा, तबला मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा, तबला मत लाना, अरे ढोलक मत लाना बाबा, तबला मत लाना, ढोलक मत लाना बाबा, तबला मत लाना, अरे लाना डमरू साथ मन लेने तू ही आना, ओ लाना डमरू साथ मन लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ अरे मन्ने लेने तू ही आना, अरे मन्ने लेने तू ही आना, हाँ मन्ने लेने तू ही आना, हर हर हे शंभो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव अंत समय में आप आए, आपसे प्राप्त। नेत्र बंद कर कर शिव साधना में डूबे, नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर साधना में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी आप नेत्र खोल कर बैठे हो तो कौन आया उसको देख सकते हो, पर नेत्र बंद कर कर बैठे हो तो ये नहीं पहचान सकते कि कौन आया। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। बाबा नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जान नहीं पाए, कोई ने उठाया भी नहीं। बाबा देवादिदेव महादेव को किसी ने उठाया भी नहीं।
किसी ने नहीं उठाया। और नेत्र बंद, फिर वही बात आ गई, जरा कहीं पर भी समय मिले भगवान से बात कर लो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर उससे निवेदन कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना करी, जो निवेदन किया, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए, और नहीं देखे तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? 4। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये 4 चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है, कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना। महाराज, एक किसी का हृदय मत तोड़, किसी का भी, ठीक है। तीसरा वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़, और चौथा विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज, वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों, कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक।
इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब का? अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहाँ तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश बोलिए। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहां मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज। और मां अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? मां कहती रुक जा, बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी मां कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में मां ने कहा, बेटा मैं चाहती हूं वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी मैं आखिरी में दूंगी जब उसका भजन पूरा हो जाएगा। तो उसका भजन पूरा हुआ तब मैंने रोटी दी। कई भक्त शंकर जी का व्रत करते हैं। आप पशुपति व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, सारे व्रत आपने करे और भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे। शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है। इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तू व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ओ ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। दीपाली जयश भावसार, मंगरूल रोड, खरगोन से हैं। मंगरूल रोड तो ये रे, कहाँ बैठी हैं जरा हाथ हिलाएंगे? मंगरूल रोड खरगोन से हैं। दीपाली जयेश भावसार, कहीं बैठे हो? अच्छा किधर है? हाथ हिलाओ जरा, दिख नहीं रहा। आप ही हैं? अच्छा अच्छा, इधर है भाई, इधर है। पत्र लिखा है आपने, गुरुजी मेरी शादी 15 जुलाई 2021 को हुई। बधाई बेटा, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शादी होने से पहले लॉकडाउन के कारण मेरे पति को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में कंपनी में काम से छूट गए और जॉब छोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया। आपने लिखा है। फिर जब कंपनी ने मना कर दिया कि जॉब छोड़ दीजिए, अब समाप्त करो, तब मैं शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने बिल पत्र के कांटे शंकर जी को चढ़ाने का वर्णन किया था। उसमें गुरुजी मैंने वो कांटे वाला प्रयोग करा और कंपनी से रिजाइन करने से पहले ही
6 जून 2021 को अमेरिका की कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया। ये शिव की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फिलहाल जलगांव महाराष्ट्र में रहती हूँ। खरगोन में मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा कृपा करे, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। शिव कृपा होती है ऐसी, शंकर की दया, शिव की कृपा, शंकर की करुणा होती है। अब जहां बाबा, अगर आपको लगे कि हाँ हमने व्रत किया और नहीं सुना, हमने बेलपत्र चढ़ाया नहीं हुआ, तो बाबा चाहता है कि आप थोड़ा और करो, थोड़ा और करिए, थोड़ा और भजन में लीन, थोड़ा और भक्ति में डूब जाए, शिव कथा करें। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में मकान दिया है, मेरे ससुर ने अगर कहा है कि शमशान में निवास करोगे, तो मैं उससे सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। दोष, जिस मकान में रह रहे हो, कहते हो कि इस मकान में इनकम नहीं हो रही, इस मकान में जब से आए हैं कष्ट ही कष्ट हो रहा है, तो दोष लोगों ने वास्तु का देखा, दोष लोगों ने पितरों का देखा, लोगों ने दोष अपने ग्रह का देखा, पर लोग अपने कर्म का दोष नहीं देख पाते कि मैंने पूर्व में जो कर्म करा था उसका तो कोई ना कोई भाग हमारे जीवन में होगा, वो भी तो हमको भोगना है। पहले कहा फिर कहे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, कहां बचेगा? बचना है। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में रहने के लिए स्थान दिया तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जिस भवन में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में आप रह रहे हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे मकान में कुछ हो गया, कुछ अच्छा ही नहीं होता। मकान में दोष नहीं है, दोष हमारे कर्म का है। शंकर का भजन करोगे तब कर्म का लिखा मेरा देव अधिदेव महादेव थोड़ा सा काटेगा, काटेगा। तो जिस मकान में दादा परदादा रहते रहते आ गए, जिस मकान में पूर्वज रहते रहते आ गए, उस मकान में सोने की ईंटा हुआ करती थी, थालियां हुआ करती थी, चांदी के बर्तन हुआ करते थे, सारे बच्चों का विवाह उस मकान से हुआ, और अब तुम्हें लग रहा है कि इस मकान में दोष आ गया। मकान में दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है जो हमें भोगना पड़ रहा है। और हमें वो कर्म का दोष तो आप दूसरे किराए के मकान में जाकर रह लो, दूसरा मकान खरीद के लिए रह लो, पर भोगना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी रहो। इससे अच्छा है कि जिस मकान में रह रहे हो काय को फालतू का बेचो, उसी में रहो, शंकर जी का इतना भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, शंकर का जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल बचाकर लाकर उस मकान में छींटते रहो, अपने ऊपर छींटते रहो, तो कहीं यह भाग्य थोड़ा सा बदल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कितने मकान बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे? ये मकान अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, ये मकान अच्छा नहीं, इसको बदल लो। अरे वास्तु वाले को बुलाया, पाइप की लाइन बदलवा दी, सीढ़ियों की लाइन बदलवा दी, तो भी तो वैसा की वैसे ही रह गया। अंगूठियां पहन पहन के देख लिए, पीली पहन लो, लाल पहन लो, हरी पहन लो, कथई पहन लो। कई लोग तो कह रहे महाराज जी आप अंगूठी का बोलते हो, तुम भी तो पहन के बैठते हो, हम तो जजमान पहनाते वो पहनते, हम कोई पीली लाल कथई हरी पीली बैठ गए, वो तो जो जजमान ला के दे दिया पहन के बैठ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कितना ही बदल लो, ये अंगूठी बदल लो, चाहे घर बदल लो, पर भाग्य तो शंकर ही बदल सकता है जी, इसके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। शंभो शरण, इधर वाली भी बोलो री जी हाँ, इधर से भी आवाज आन दो जरा, रुको 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 रुक जाओ वापिस, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, अच्छे से बोलो। शंभो शरण
बहुत बढ़िया, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार गाया है, अच्छा गाया। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा कर्म जैसा भी हो, पर हम तो आपके हैं ना, जैसे भी हैं है तो आपके, बच्चे तो आप ही के हैं। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो हमारे दुख को आपको काटना पड़ेगा, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को आपको काटना पड़ेगा, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारा कष्ट, हमारा दुख आपको दूर करना पड़ेगा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी, और कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने दिया सुंदर। शमशान में शिव जी का निवास हुआ, शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया, यज्ञ रचा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया गई, जलकर भस्म। क्रोध आया था माता सती को, उस क्रोध में मां खुद जल गई। जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसमें दूसरा नहीं जलता, जलते अपन खुद हैं। क्रोध में कोई दूसरा नहीं जला है, अपन स्वयं जले। किसी दूसरे पर, अगर आपके घर में अगर गुस्सा किसी को आया है, सास अगर चिड़चिड़ कर रही है, बहू चिड़चिड़ कर रही है, बेटा चिड़चिड़ कर रहा है, पोता पोती चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो दूसरे का उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा आपका। लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ होकर, इतना धनपति होकर, इतना सत्ताधारी होकर दुनिया के लोगों को इतना ज्ञान दे और घर में इतना क्लेश मचे, कोई दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे। अपनों को जलना है, दूसरे को नहीं जलना। क्रोध में व्यक्ति खुद जलता है। सास सोचती है कि मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो खुद भी अंदर से जल रही है। बहू सोचे मैंने क्रोध कर दिया तो मैंने गुस्सा दिखा दिया, सास चुप हो जाएगी, वो भले चुप हो जाएगी, पर तू अंदर से जल रही है। बेटा सोचे कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, तू अंदर से जल रहा है। सारी दुनिया पर राज कर सकते हो भाई, पर अपने मन पर भी राज करना सीखो। अपने दिल के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो। इतनी मस्ती में जिंदगी जियो कि लोग भी कहें कि क्या व्यक्ति मिला। हम जी नहीं पा रहे हो अपनी मस्ती में, तो हम जी नहीं रहे। लोग कह दिया ऐसा, हम वैसा, लोग कहते हैं ऐसा, वो तो तुम मान गए वैसा। क्यों पूरा मानो? क्यों किसी के चक्कर में झगड़ा करो? परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है किसी व्यक्ति के चक्कर में, तो बात चुप कर लो, बस हो गया ना, समाप्त करो। और जितना घर में ज्यादा झगड़ा हो तो घर की बहुओं से निवेदन है, हलवा बनाओ और खाओ। ज्यादा झगड़ा हो तो पोया बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो दही बड़ा बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो खाने की सामग्री बनाओ। क्यों? लोग झगड़े में खाना छोड़ देते हैं, मेरे को खाना ही नहीं। और भैया नहीं खाओगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाओगे? झगड़ा करना है तो खाना मत छोड़ो, एक रोटी की जगह 4 खाओ। क्यों? क्योंकि खाएंगे एनर्जी आएगी, तभी तो झगड़ेंगे। एनर्जी तो आना चाहिए, बल